हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में 8 सवाल के चैप्टर औसत को स्टार्ट करते हैं शुरू से। अगर आपको हमें प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है औसत। औसत हम प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे। औसत का फार्मूला होता है, क्या होता है औसत? ये लिखा हमने, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। औसत निकालने के लिए इस फार्मूले को याद रखें। अब जैसे ये संख्या दे रखी है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। पहले संख्या का योग कर लेते हैं। जैसे दे रखा है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। जैसे हमने लिखा है इसे, अब जोड़ लेते हैं। जोड़ने से कितना हो जाएगा? 8 6 ये 14, 14 और 4 18, 18 6 कितना? 24, 24 हो जाए 48, 48 की 24, 24 और 28 हो जाएगा। दोबारा से जोड़ देते हैं। 8 से 14, 14 हो जाए 18, 18 6 20, ये हो जाएगा 24, 24 और 4 28 की 8 हाथ से लगाएं 2 हाथ से लगाएं आगे। अब हम इसे जोड़ेंगे। जैसे जोड़ा है तो 6 इसे जोड़ लेंगे। 6 दूनी ये 12 और 6 3 18 ये 19, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 के बाद 20 21, 21 से 29, 29 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 29 30, 30 7 37 और ये 3 38 और 40 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 40। ये आगे टूटा हमारे पास। अब योग कितना हमारे पास दे रखा? योग आया मतलब 40 8। संख्या कितनी दे रखी है? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देंगे। अब 6 5 6 6 36, 6 बार जाएगा 36, बचेगा 4, 48 हो जाएगा। 6 6 6 8 48। ये कितना आया हमारा औसत? 68, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने औसत निकाला है। पहले इन संख्याओं योग दे रखा है, हमारा कितना आया? 40 8, 408 आया। इन कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, तो योग में हमने फिर 6 से भाग दे दिया। ये हमारा आंसर आ गया। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़ें। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होता है? देखो, धन पूर्णांकों का औसत पूछा है। प्रथम 100 तो हम 1 से गिने थे। जैसे 1 लिया, फिर हम 2 लिया, फिर हमने 3 लिया, फिर 4 लिया, 5 डॉट प्लस 99 प्लस 100। ये हमारे 100 धन पूर्णांक हैं। कितना है? धन पूर्णांक 100। इनका एक जब संख्या क्रम में हो, उनका अंतर समान हो। देखो यहाँ पर एक से में 2 का अंतर 1 है, यहाँ पर भी 2 और 3 में अंतर 1 है, और 3 और 4 में अंतर 1 है। इस सब में पूरे क्रम में अंतर कितना है? 1 है। तो इसका सीधा एक फार्मूला होता है, सीधा औसत निकलेगा। प्रथम क्या करेंगे हम? प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। ऐसे ही करने से हमारा क्या औसत, पूरा औसत निकल आएगा। प्रथम संख्या कितनी है हमारे पास? 1 है, तो हमने 1 लिखा। अंतिम संख्या कितनी है? 100, हमने 100 को लिखा, बटे 2 किया। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 101। ये हो जाएगा हमारे पास 101 बटे 2। 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा? 50 बार चला जाएगा। भागनाष्टम बिंदी, तो यहाँ हो जाएगा 10। 2 पंचे 10, कितना आंसर आ गया? 50.5। जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल बी विकल्प से नहीं, सॉरी, सी विकल्प से मैच करता है। 50.5 इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? हमें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन्हें हमें लिखना ही पड़ेगा। अभाज्य संख्याओं में कोई क्रम नहीं होता है। सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, फिर होती है हमारी अभाज्य संख्या 3, फिर 5, फिर हमारी 7, 7 के बाद फिर हमारी 9 नहीं होगी 11, फिर हमारी 13, 13 के बाद फिर हमारी 17, 17 के बाद हमारे पास 19, 19 के बाद हमारे पास होगी 23, 23 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी संख्या हो गई। अब इन संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो आपका योग कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। इन संख्याओं का योग कितना निकलेगा? 100। हमारे पास संख्या कितनी है? 9 है, तो 9 से देंगे भाग। जैसे हमने 9 से भाग दिया, अब यहाँ पर लिख लेंगे औसत बराबर, क्या लिख लेंगे? औसत।
औसत। ये हमारा योग हो गया, ये बटे हमारी कुल संख्या हो गई, जिसमें इसमें भाग देंगे 9 एकम 9, फिर जाएगा 9 एकम 9, बचेगा एक शेष, तो एक ऊपर जाएगा बटे 9। ये हमारे किस विकल्प से मैच करता है? डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आपको कैसे जोड़ना समझ लें, आप इस प्रकार से जोड़ लें। ये कितना है 30, ये हो जाएगा 23 और 7 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब ये 19 में कितना जोड़ देंगे? इस संख्या को जोड़ेंगे किसी संख्या जैसे 11 से जोड़ देंगे तो इसमें एक जाएगा तो 20 मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। इस प्रकार जोड़ेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100 बटे 9 आ जाएगा। ये आपको इस सवाल का राइट आंसर। आप इसे जोड़ के देख लें, छोटी सी जोड़ है, हमें पता है इसका आंसर 100 बटे 9 आएगा। इसे सॉल्व करने पर 11 से 1 बटे 9 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं कि मतलब छोटे से वीडियो में आपको अच्छा कंटेंट दे सके, इतना तो आप जोड़ ही लेंगे। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना हुआ? हमें प्रथम 10 सम संख्या लेनी है, तो पहली सम संख्या कितनी आएगी? 2, फिर हमारे पास 4, फिर हमारे पास 6, फिर हमारे पास 8 प्लस डॉट 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 करेंगे, फिर हम कितना आप तो जाएंगे, हमें 10 लेना है, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 18, फिर हमारे पास यहाँ पर 20 आ जाएगी। आप समझे हमने 20 तक क्यों लिखा है? उसने पूछा है प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्याएँ। अगर हम 10 तक जाते तो हमारे यहाँ 10 तक जाते तो हमारे कितने 5 तक पहुँचते ना। अब ऐसे इस साथ जोड़ेंगे। अब हमने गिनती 20 तक लिखी है, जो इसमें जो विषम संख्या हैं वो इसमें से हट गई हैं, तो हम 2 से लिखेंगे 20 तक, इसमें हमारी 10 सम संख्या मिलेंगे। अब इसका निकालेंगे औसत, तो हम करेंगे प्रथम और लास्ट। प्रथम हमारी संख्या 2 है और अंतिम संख्या कितनी है? 20 है, वो बटे 2 कर देंगे। हमने आपको पहले बताया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करेंगे, सीधा औसत मिलेगा। इनका अंतर को मतलब समान 2 है, इनकी में अंतर में कितना 2 का अंतर है। इस प्रकार हम ये कर पा रहे हैं। जैसे ही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 और 22 बटे 2 करने पर कितना आ जाएगा? 11। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 11, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? हमें 100 से कम विषम संख्या लेनी है, तो कैसे लिखेंगे समझे। पहली संख्या होती है 1 विषम, फिर होती है हमारी 3, फिर हमारे पास 5, फिर हमारे पास 7, डॉट डॉट करेंगे, फिर कन तक पहुँच जाएंगे हम? 99 तक पहुँच जाएंगे। ये हमारी 99 आखिरी विषम संख्या है जो 100 से कम है। अब हम क्या करेंगे? अब उसी ट्रिक को लगा देंगे, प्रथम पद ऊपर अंतिम पद। पहला पद हमारा कितना है? 1 है, अंतिम पद कितना है? 99 है। इन सब के बटे कर देंगे 2, बराबर में कितना हो जाएगा? 100 बटे 2, और 100 बटे 2 के बाद 100 बटे 2 के बाद कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 50, जो किस विकल्प से मैच करता है? डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते, ध्यान से समझें। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, उसने कहा 50 तक की सभी सम। तो देखते हैं, पहली 2 मिलेगी, फिर हमें 4 मिलेगी, फिर हमें 6 मिलेगी, फिर हमें 8 मिलेगी, प्लस डॉट 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 50 तक जाना है, तो फिर हमें कितनी मिल जाएगी? 48 मिल जाएगी, फिर हमें कितनी मिल जाएगी? 50 मिल जाएगी। ये मिलेगी 50 तक। उसने बोला 50 तक जाना है, इसलिए हम 50 तक गए हैं, 50 तक हम रुक गए हैं, 50 से आगे नहीं गए हैं। 50 तक मतलब 50 तक रुक जाओ। अब देखो इसमें अंतर देखें, 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, यहाँ पर भी देखें 2 का अंतर है। इसमें भी वही वाली टेक करेंगे। पहला पद 2 है, अंतिम पद हमारा 50 है, बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आएगा 52 बटे 2। इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 26। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 26, जो सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा है, समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? पहले 3 के गुणज निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पाँची 15। तो ये 3 के गुणज हो गए, 1 2 3 4 5। अब इन्हें हम जोड़ देंगे। जैसे इन्हें जोड़ेंगे फिर इनका योग निकालेंगे, और योग निकालने के लिए देखो इनमें समान अंतर है, 3 का समान अंतर है। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या पहला पद लेंगे 3, अंतिम पद लेंगे 15, इन्हें जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा? ये 18। 18 बटे 2 करने पर आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ये सवाल थोड़ा हटके
कैसे याद करेंगे समझे। पहले 10 संख्या लिखेंगे, प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये फिर 8, ये 9, ये 10। इनकी वर्गों का औसत निकाल, जब इनकी सबका वर्ग कर देंगे तो ये 2 का वर्ग, ये 3 का, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, ये 10 का वर्ग। और फिर हमें यहाँ पर आंसर निकालना है। तो उसने बोला है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो इस सवाल को कई बार पूछा गया एग्जाम में, आपको बिल्कुल ये रटा होना चाहिए। जैसे सवाल देखिए, आपको टिक कर देना है। कैसे टिक करना है समझे। हमारे अनुसार ये आंसर हो जाएगा डी। आप ये कहें चाहे हमें रटा हुआ है, ये कहें हमारे प्रैक्टिस, कुछ भी समझें, आपको करने का तरीका समझाते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, पहले योग निकालते हैं। पहले योग निकालने के क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे योग। योग निकालने का तरीका होता है, ये किसका है, जब प्रथम वो कहता है प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग औसत निकालेंगे, फिर योग औसत निकाल लेंगे। तो n इंटू n प्लस 1, अगली क्वेश्चन हो जाएगा 2n प्लस 1 बटे 6। अब हमारी संख्या n है तो फिर n से कर देंगे हम यहाँ पर गुणा। ये करने पर हमारा औसत निकल है। अभी तो ये अभी तो निकलेगा कि हमारे पास योग निकलेगा। अब यहाँ पर हम सीधा औसत निकालें तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर अब लिखे हम सीधा औसत लिख देते हैं आपके लिए, औसत। जैसे हम यहाँ पर n से गुणा करेंगे तो औसत मिल जाएगा। औसत मिलने के बाद क्या होगा, n से n तो कट जाएगा ना, बस इतनी संख्या में मान रखना है। तो हमारा 20, तो n का मान क्या है 10, तो रखेंगे हम 10 रखा, और 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, तो ये हो गया 11। ठीक है, 10 दूनी 20 से 21, ये कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 6 से गुणा करेंगे। अब देखें कितना, 30 7 21 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ये 5 बार हो गया, 2 पंचे 10। अब देखो कितना हो जाएगा, 7 बना 35, ये होगा हमारा 35, 7 बना 35, 7 बना 35 किया हमने, इंटू 11 करना है, हमने 11 किया। अब इसे जोड़ने गुणा करने कैसे, 3 अलग कर देंगे 5, ये कर देंगे 8, ये आ गया। हमें पूछा, इसने ये पूछा औसत पूछा है। अब औसत पूछा है तो मतलब कितनी संख्या है, 1 2 3 10 संख्या है। 10 संख्या नीचे 10 होगा, नीचे n का मान तो 10 होगा ना, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, आंसर आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब लेकिन हमने जब आपको इस प्रकार बताया तो सीधा आंसर आना चाहिए था, सीधा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कितना लिखा, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना चाहिए, ये खुद बोला है, क्या बोला है, पहले इसे यहाँ पर 11 लिखना है, यहाँ पर n 10 नहीं लिखना है। इसे हम आपको दोबारा करके बताएं, सीधा आपका आंसर आना चाहिए। समझते हैं, जैसे हमने n से n काट दिया ना, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 11 मिलेगा, यहाँ पर लिखा हमने 11, 10 दूनी 20 से 21, यहाँ पर 21 बटे कितना 6, तो 6 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, 30 7 21, 7 गया, और कितना करेगा ये, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 11 से 77। जैसे ये 77 हुआ बटे 2, अब इसमें भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार भाग जाएगा, 2 3 6 3 बार भागेगा, बचा 1, इतना कितना 16 हो जाएगा, 2 8 16, 8 भाग जाएगा, पॉइंट बचा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो वो आपका आंसर डायरेक्ट आया 3 पॉइंट, ये आया 38.5, यहाँ पर भी 38.5। आपका पूछे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो आपको रटा होना चाहिए 385, औसत पूछे तो रटा होना चाहिए 38.5। इस सवाल का राइट आंसर है। आप इसी जैसे इस फार्मूले में मान रखेंगे, आपका उत्तर निकल आएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a प्लस b का औसत कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। तो इस संख्या को लेंगे, जैसे 25 कॉमन ले लेते, जैसे हमने 25 को कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, ये 115। यहाँ पर हमने 25 कॉमन लिया है, 25 कॉमन लिया। अब हमें औसत निकालना है, तो निकालेंगे a प्लस b बराबर 115 बटे 25, और औसत निकालना ए और बी का। तो ये कितनी संख्या हमारे पास, 2 संख्या है, तो 2 से और हम इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर कितना 115, 25 दूनी 50। अब इसका देते भाग, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 3 15,
हमारे पास नीचे बचा है 10, इसका देंगे भाग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.3, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, इनमें से किसी विकल्प से नहीं, ई विकल्प से मैच करता है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। उसका कहने का मतलब 5 संख्याएं हैं जी, कितनी संख्या है हमारे पास, 5। इन 5 का औसत कितना है हमारे पास, 10 है। 10 है, योग निकालेंगे, जब उनका योग इसका आपस में गुणा करेंगे तो योग निकलता है, तो योग कितना हो जाएगा हमारे पास 50। अब अगर औसत कितना हो जाए हमारे पास 12 हो जाए, अभी औसत कितना था 10, अब 12 करने के लिए इससे कोई संख्या जोड़ेंगे जो 6वें नंबर की होगी, तो यहाँ पर संख्या कितनी हुई, 6 हो जाएगी। अब इन्हें गुणा करेंगे, बचेंगे 72। अब हम समझें कौन सी संख्या जोड़ी हमने। अब देखो ये 72 हुआ, 50 से कितना हो गया, 72 हो गया। कौन सी संख्या जोड़ी हमने, 22। 72 में से जैसे 50 घटाएंगे कितना आएगा, 22। हमने जो 22 को, वो जो 22वीं संख्या है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 22वीं संख्या जोड़ी जाए, हमारा औसत कितना हो जाएगा, 12। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। इस सवाल को आज हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और हमसे जुड़ें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।